नमस्कार, मैं आर्यन कुशवाहा। अभी आप देख रहे हैं एके न्यूज़ सोनी। इस समय हम पूर्णिया जिला के भवानीपुर बरहरी गांव में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जननायक पूर्णिया के पूर्व सांसद जी थे जय कृष्ण मंडल जी। आज इनका 16वां पुण्यतिथि श्रद्धांजलि है और यहाँ पे कुछ नेता हैं, शिवसेना के भी नेता हैं, बाकी लोग और भी नेता हैं। इन सभी से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि जो जय कृष्ण मंडल जी का जो विचारधारा था, कैसे इनका विचारधारा था, कैसे विचारधारा के ये सभी लोग देखते हैं। चलिए इनसे बारी बारी जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सौरभ राज पटेल, शिवसेना जिला अध्यक्ष पूर्णिया। सर, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो जय कृष्ण मंडल जी का विचारधारा कैसे थे? देखिए, बेहद ही सरल व्यक्ति, बेहद ही मृदभाषी व्यक्ति, जो कि हर किसी से बहुत ही जल्द घुल मिल जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसके सामने कोई भी अपना दुख सुख बांटने से पहले सोचते नहीं थे। वही जो उनका जो एक व्यक्तित्व था, उनको अपने जीवन में उतारना, यही हमारा सबको एक संदेश है कि आप लोग उनसे सीखिए। हम लोग सीख रहे हैं उनसे। आप उनके विचारधारा से सहमत हैं? बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश मंडल और मेरा परिचय हुआ, मैं प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के। जी, ये आपने ये जय कृष्ण मंडल जी का जो ये श्रद्धांजलि समारोह रखे हैं, कैसे रखे हैं, किस माध्यम से रखे हैं? जी, इनका तो 16 साल हो गया उनका जाना, लेकिन पूर्णिया के राजनीतिक में कोई भी पार्टी इनका कभी आज तक नहीं किया पुण्यतिथि या पुष्पांजलि या कुछ भी। पिछले साल से मैं ही शुरू किया था इनका कि नहीं, ये भी तो एक जननायक थे, ये भी एक गरीब के मसीहा थे, ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। तो इनका मैं शुरू किया और ये शुरू किया तो एक ऐसा आया कि हर पार्टी, हर नेता पूर्णिया के, आज भी जाइएगा हर जगह, रुपौली जाइए, कहीं पूर्णिया जाइए, हर जगह इनका एक ये हो रहा है, मतलब जयंती मनाया जा रहा है जय कृष्ण मंडल जी का। जी, सर, आज अपने गांव में किए हैं, क्या आने वाले समय में अगले साल क्या ये शहर में श्रद्धांजलि हो सकता है? जी जी, हर जगह। पिछले साल तो हम लोग शहर में ही किए थे। गांव करने का मेन मकसद था कि हम लोग यहाँ, ये समाज है उनका, हम लोग इनका परिवार है। तो जब बाहर वाला, जब दूसरे और भी नेतागण कर सकते हैं, तो उनका भी यहाँ भी तो पैतृक निवास पर होना चाहिए था। इसलिए हम लोग का मकसद यही था, इसलिए हम लोग इसी जगह को चुने। सर, ये जय कृष्ण मंडल जी कौन से पार्टी से सांसद थे? जी देखिए, ये तो सांसद थे बीजेपी से, लेकिन वो व्यक्तिगत थे। मतलब उनको यदि लोग यदि पसंद करता था व्यक्तिगत रूप से, ना कि उनको पार्टी के रूप से। क्योंकि वो भी कोई भी पार्टी में एक होता है ना, कोई ऐसा नेता जिनको मतलब कि नहीं भी कोई सिंबल है, फिर भी वो अपना मतलब कि क्षेत्र में कर सकते हैं कमाल। तो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी जी, हमेशा। जी जी। चलिए आगे भी जुड़ते हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, पूर्व एनडीए प्रत्याशी, सुल्तानगंज विधानसभा। सर, आपने ये समारोह में आए हैं, सर क्या मकसद आने का और क्यों आए हैं? देखिए, आज हम आए हैं पूर्णिया की धरती पर, खास करके इस रुपौली विधानसभा के बरहरी ग्राम, जो बरहरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिया के जननायक पूर्व सांसद जयकृष्ण मंडल जी का जन्मभूमि है। और जयकृष्ण मंडल जो है कोई साधारण व्यक्तित्व के मानव नहीं थे। जिसमें उन्होंने पूर्णिया की राजनीति में इंटरफेयर किया, पूर्णिया की राजनीति की शुरुआत की, उसमें पूर्णिया की राजनीति में क्या परिस्थिति थी ये सब लोग जानते हैं। वैसी परिस्थिति में एक गांव देहात कस्बा से निकलकर कोई व्यक्ति, मतलब कि जिसके पास कोई विरासत भी नहीं हो, और वो व्यक्ति अपने बलबूते संघर्ष करके समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की लड़ाई को लड़कर और देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा का सदस्य बनता हो, और वह भी वैसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी उस समय में इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं था। इन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपने शक्ति के सहारे इस इलाके में बीजेपी का विस्तार किया और सीमांचल में वो पहला व्यक्ति हुए जिन्होंने बीजेपी का यहाँ से खाता खोला था सांसद बनकर। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है पूर्णिया के विकास में, सामाजिक उत्थान में, खास करके पूर्णिया सीमांचल के इलाके में जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो विकास की रोशनी से कोसों दूर हैं, जिनके पास अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वैसे जो है वर्ग का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उनकी लड़ाई लड़ी। पूर्णिया में जिस समय अंधकार छाया था, लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे, लोग
जो यहाँ व्यावसायिक बंधु हैं या और वर्ग हैं, लोगों में भय व्याप्त था, वैसे समय में इन्होंने पूर्णिया को उजाला देने का काम किया था और एक नए पूर्णिया गढ़ने का मन में सपना सोचा था। उसके बाद बहुत से परिस्थितियां आई, बहुत से परिस्थिति बदला। आज हमारे बीच वो नहीं है, आज से 16 साल पहले हमारे बीच से वो चले गए हैं। लेकिन भाई प्रेम प्रकाश मंडल जी जो उनके भतीजा हैं और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश के महासचिव हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा के जिला के अध्यक्ष हैं, इनसे हम निवेदन करते हैं और चूँकि हमारे छोटे भाई के समान हैं, इनको हम कहते हैं भी कि आप जो है इनकी कृति को आगे बढ़ाइए। इन्होंने जो लड़ाई छेड़ा था, इन्होंने जिस वर्ग की बात की थी, इन्होंने समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की विकास की बात थी, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात की थी, उनके विचार को आप आगे बढ़ाइए। जयकृष्ण मंडल जी की लड़ाई को यहाँ रुकने मत दीजिए। हाँ, बीच में कुछ कारणों से उनका विचारधारा जो है वह नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन प्रकाश मंडल जी इस पूर्णिया जिले में सीमांचल में जयकृष्ण बाबू को चाहने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं। आप उन लोगों से संपर्क कीजिए, लोगों से मिलिए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जयकृष्ण बाबू ने जो सपना सोचा था पूर्णिया गढ़ने का, उस सपना को जो है साकार कीजिए ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जयकृष्ण मंडल जी की कीर्ति को हम लोग बिहार के स्तर पर, देश के स्तर पर उसको स्थापित करेंगे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा आज का मुख्य कार्यक्रम। जिस तरह से आज आपने इस गांव में इनके श्रद्धांजलि का समारोह किए हैं, आने वाले समय में क्या ये शहरों में पटना जिला में या पूर्णिया जिला में, पटना में और पूर्णिया जिला में इस तरह से हो सकता है? इनको तो याद किया जाएगा ही, पूर्णिया से लेके पटना तक तो याद करेंगे ही। और सबसे मुख्य चीज़ है कि इन्होंने जो रास्ता बताकर हमारे बीच से चले गए हैं, इन्होंने समाज के मुख्य धारा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा मकसद है। आपका कहना है कि जो जय कृष्ण मंडल जी का जो विचारधारा था, आप उस विचारधारा से सहमत हैं? उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सामाजिक न्याय की कारमा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णिया के इलाके में, सीमांचल के इलाके में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने का प्रयास आप लोग मिलजुल के करेंगे। सारे जो जितने भी जयकृष्ण मंडल जी के चाहने वाले लोग हैं, एक जमाना में सब जयकृष्ण मंडल जी के दीवाने होते थे, उन सब लोग को हम लोग इकट्ठा करेंगे और कारमा को आगे बढ़ाएंगे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था दूर दूर तक, उस समय उस पार्टी से सांसद बने थे, तो क्या क्या उस समय इनको कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा? अस्तित्व पर नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, बड़े चेहरा थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे और 2-3 टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन हाँ, उतना वोट भी नहीं था बीजेपी के पास। और पूर्णिया में जिनका मतलब कि एक तरह से कब्जा था, उनके चंगुल से छुड़ाना उनके बस की नहीं थी। जयकृष्ण मंडल जी नहीं होते तो शायद पूर्णिया उन लोगों को चंगुल से नहीं छूटता। इनके चलते ही भारतीय जनता पार्टी इस सीमांचल के इलाके में जीत सकी थी। सर, आज के समय में तो डिजिटल ज़माना है, आप भी समझते हैं, मोबाइल है, तरह तरह का लैपटॉप है और दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन उस समय इस सब का कोई नामो निशान तक दूर दूर तक नहीं था, लेकिन अमीरों घर के वाले के पास थे। लेकिन उस समय ये इतना संघर्ष करके सांसद बने और आप जैसे कि सांसद का एक में जगह भी इनको मिली, तो क्या क्या इनको संघर्ष उस समय करना पड़ा होगा? इस मंडल जी से यही तो प्रेरणा लेने की चीज़ है। हम लोग प्रेरणा लेते हैं और लोग को भी कहते हैं कि उनसे प्रेरणा जो है, उन्होंने जो रास्ता बता कर गए हैं उस रास्ता पर चलिए, उनसे प्रेरणा लीजिए कि आदमी एक सुदूर इलाका से, एक कस्बा से उठकर अपने शिखर तक कैसे पहुँचे, इस बात की प्रेरणा लेना है तो जयकृष्ण मंडल जी की जीवनी से लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय हम पूर्णिया जिला के भवानीपुर बरहरी गांव में हैं और यहाँ पे आज जननायक पूर्णिया के पूर्व सांसद जय कृष्ण मंडल जी का 16वां पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि था। इसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हुए समारोह में और बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए हैं। इधर शिवसेना से नेता भी लोग आए हैं, बाकी और भी लोग हैं और इन सभी ने अपना पुष्प समर्पित करके श्रद्धांजलि दिए हैं जय कृष्ण मंडल जी का। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।